फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज हम लोग एक अमेजिंग क्वेश्चन की सीरीज जो चला रहे हैं उस पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक अमेजिंग क्वेश्चन देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स का टॉपिक है। कल फिजिक्स का क्लियर था, आज मैथ्स का क्लियर है। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप आराम से नोट कर सकते हैं। जेई एडवांस का सवाल है 2008 का। चलिए आप देख लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ। देख लिया? चलिए, तो सवाल में आपको जो दे रखा है वो आपको कुछ ऐसा दे रखा है। ये आपका एक्स वाई प्लेन की बजाय टारगेट प्लेन है, ठीक है। लेकिन कोई चिंता नहीं, एक्स वाई प्लेन आर्गेंट प्लेन में कोई अंतर नहीं होता, तो आप इसे बिल्कुल एक्स वाई प्लेन की तरह ही ट्रीट करते हुए कर सकते हैं। एक्स है, ये वाई है। आर्गेंट प्लेन मानिए, एक्स वाई प्लेन मानिए, बस आयोटा का ध्यान दीजिएगा। साउंड की प्रॉब्लम को कम करता हूँ यार, इनको सही करना जी। तो एक्स वाई प्लेन में बोला गया कि भाई इनिशियली आपका शायद 1+2 आयोटा में है ना। इसे आप कौन सा पॉइंट मानोगे? 1,2 मानोगे। अब आई होप कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ के आ रहे हो, तभी ये सवाल लगा रहे हो कि एडवांस का है। वो 5 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल में चला पॉजिटिव एक्स की तरफ, ये पॉइंट 5 हो गया, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट तो वही है, एक्स में 5 जोड़ दो, 6,2 हो गया। उसके बाद वो अवे फ्रॉम ओरिजिन गया, ठीक है। उसके बाद वो 3 यूनिट्स ऊपर चला गया वाई में, तो एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6,5। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? उसके बाद वो बोला गया है कि वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में √2 डिस्टेंस चला, इस वेक्टर की डायरेक्शन में √2 डिस्टेंस चला। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आ जाता है। चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये पॉइंट आपका 6,5 है, ठीक है, 6,5 है। अब आप देखो, दो तरीकों से इस चीज को कर सकते हो। मैं एक बेसिक सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे ओरिजिन मान लो, जानते हो ना ओरिजिन को शिफ्ट करने वाला कंसेप्ट एक स्ट्रेट लाइन में होता है। या तो वो वाला कंसेप्ट कर लो, अब वो वाला कर लो। मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इसको ओरिजिन कैसे मानना जानते हो ना, ये जानते हो कि नहीं? फिर यहाँ पे एक नया कोऑर्डिनेट एक्स वाई बड़ा वाला मान लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 मान लो, वाई की वैल्यू 0 मान लो, ठीक है। बस समझ लो। अरे ये क्या है, ये x बराबर 6 है। एक नए ओरिजिन सिस्टम में एक x मानोगे, y मानोगे, इसको रिलेट करना जानते हो ना? जानते हो कि नहीं? दिखा देते हैं, जिनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं बताना चाह रहा हूँ। x-6 को x मानोगे और y-5 को y मानोगे, इस सिस्टम में थोड़ी देर के लिए। तो आप आगे कर लेना। दूसरा सिस्टम मैं बता रहा हूँ दूसरे तरीके से। भाई सवाल आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आप एक लाइन का कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट आपका 6,5 है। अच्छा, ये जो वेक्टर्स हैं आई कैप प्लस जे कैप के अलॉन्ग मानना है, तो आई कैप इस तरफ होगा, जे कैप इस तरफ होगा। अब यहां से देखना आई कैप जे कैप, ऐसा नहीं वापस ओरिजिन जाके आई कैप जे कैप देख रहे हो, यार वो थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आई कैप जे कैप भाई सीधे से सीधा 45 डिग्री जाता है, ठीक है। एक लाइन ये जा रही है ऐसे 45 डिग्री पे। यहाँ से अगर मैं ओरिजिन ऐसा कुछ सिस्टम मान लूँ तो 45 डिग्री यहाँ से जाना है ऐसी डायरेक्शन में, आई कैप प्लस जी कैप का √2 डिस्टेंस। अच्छा, मतलब ये एंगल जो है क्या आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। बहुत बढ़िया, इस लाइन को पीछे ले आओ। अब पैरेलल लाइंस हैं तो 45 डिग्री, यानी कि ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ इसकी स्लोप क्या आएगी, tan 45 1। अच्छा, तो इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूँ क्योंकि 6,5 से पास हो रही है। y-5 1 स्लोप है x-6, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो y-5 इक्वल्स टू x-6। यहाँ से आप इधर देख सकते हो x-5 इक्वल्स टू 6 इधर आ जाएगा, 6-5 1 हो जाएगा, और ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब इस लाइन के अलॉन्ग मुझे डिस्टेंस चलाना है थोड़ा आगे, तो आप कोई भी लाइन के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट्स निकालना जानते हो ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा। ये सब चीजें जानते हो कि नहीं? r जो होता है जितना डिस्टेंस जाना है, थीटा जो होता है ये वाला, और
एक्स अगर आगे जाना मतलब आगे की तरफ जाना है तो प्लस लगाओगे, पीछे की तरफ आना है तो माइनस लगाओगे। आई होप ये स्ट्रेट लाइन आप पढ़ के आ रहे हो। ये वाले कंसेप्ट से भी जा सकते हो। ठीक, दूसरा कंसेप्ट जो मैंने बताया इसको ओरिजिन मान लो। यहाँ पे आप ओरिजिन मानोगे तो इस वेक्टर को बना लो, √2 वो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर वापस से इस सिस्टम में लाके वो कोऑर्डिनेट्स ले आओ। ठीक है, तो ये वाले सिस्टम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप उस सिस्टम से सॉल्व करिएगा। देखो x क्या आएगा, x1 है 6, r की वैल्यू √2 दे रखी है। अब ये 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, √2 से √2 कटा 6 + 1 आंसर आ रहा है 7। y की बात करते हैं, 5 + √2 sin 45 डिग्री की भी 1/√2, 5 + 1 आंसर आ रहा है 6। यानी कि बाद में जो जाएगा यहाँ पे था 6,5 से तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये पॉइंट बनेगा 7,6। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट्स देके, मैं ये मिटा देता हूँ। अच्छा, आखिरी में बोला है कि यहाँ से मैंने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया। अब मैं ये नहीं जानता कि आपको ये कंसेप्ट पता है कि नहीं, थोड़ा मैं इलैबोरेट कर देता हूँ। वैसे टीचर्स बताते हैं, मान लो एक सर्कल है, सर्कल है, ओरिजिन आपका 0,0 पे। अगर यहाँ पे कोई आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करना है, ठीक, अगर आप इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कहाँ चला जाता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। ये कंसेप्ट आप जानते हो कि नहीं, आप प्रूफ भी कर सकते हो। कोई भी एक नंबर ले लो, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, उसका आर्गुमेंट निकालोगे 90 डिग्री ज़्यादा आएगा। ठीक, अच्छा एक और कंसेप्ट होता है, अगर आयोटा से कर रहे हो तो 90 डिग्री उधर जाएगा, माइनस आयोटा से कर रहे हो तो 90 डिग्री इधर आ जाएगा। ये बात जानते हो कि नहीं आप लोग, ये वाले कंसेप्ट बताए होते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उन्होंने जो एक इनडायरेक्ट वे में बोला है कि मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं दूसरे शब्दों में कहूँ मैंने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ तक आया था, ये आया था 7 + 6 आयोटा। उन्होंने 90 डिग्री घुमा दिया, मतलब उन्होंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। उन्होंने बोला एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसलिए मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा जेड बनाया 7 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो -6 + 7 आयोटा। ये आपका आखिरी में वो पॉइंट आएगा आर्गेंट प्लेन पे जो कि वो जानना चाह रहे हैं। कैसा लगा सवाल, कुछ मजा आई, फील आई? चलिए, अगर वही बोलते हैं कि भैया 90 डिग्री मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज समझते हैं, क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो यहाँ पे आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अगर वो बोलते 120 डिग्री घुमा दिया, 120 डिग्री का भी एक होता है ओमेगा, अरे वो रूट ऑफ यूनिटी वाला, कुछ भी बात कर लेंगे हम लोग। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसे ट्राई करिएगा। जेड -2 + आयोटा, ये आपको कितना दे रखा है, > √5। और एक सेट दे रखा है जिसमें, अच्छा जेड जो है एक एस को सेट बिलोंग करता है, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आगे की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1/z - 1 जो है यहाँ पे जेड बिलोंग टू एस करता है, ठीक है, और इसका जो एक एलिमेंट आ रहा है, सेट का एलिमेंट होता है ना एक पार्ट, वो है z0 - 1, और ये जो है मैक्सिमम। ठीक, तो आपको एक आगे एक्सप्रेशन दे रखा है 4 - z0 का बार कंजुगेट, मतलब कह सकते हैं अपॉन z0 - z0 का बार +2 आयोटा। आपको इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, ट्राई करिए, काफी बढ़िया सवाल। हाँ जी, मेरी बारी, चले। 2019 के एडवांस का बहुत बेसिक सा सवाल है। ठीक, तो पहली बात तो कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे जेड माइनस कुछ भी हमको दे रखा होता है a + आयोटा b, मान लीजिए, तो ये क्या देता है, ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन देता है ना, यहाँ पे ए बी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, और अगर कुछ आगे दे रखा हो तो जैसे पाथ दे रखा है मान लीजिए, तो ए बी आपका सेंटर है, एक सर्कल बना लीजिए, और इसके रेडियस आपकी 5 हो जाती है। ये बात आप जानते हो कि नहीं, उस कंसेप्ट पे है ये बेस्ड, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस वही है। तो भाई आपको जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे देखते हैं जेड माइनस कॉमन ले लो, 2 - आयोटा आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है,
ये ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 आ रहा है, ठीक। यानी कि सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है, 2,1 आ रहा है, बहुत अच्छे। और इसकी रेडियस रूट 5 आ रही है फिलहाल, अगर इक्वल टू मान रहे हैं तो, यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसका जो ये बन रहा है वो रूट 5 बन रहा है। टू कॉमा -1, ये आयोटा में माइनस आ रहा है ना, 2,-1, ठीक है। इसकी जो रेडियस आ रही है रूट 5 आ रही है, दिखा दूं ऐसे, ये रूट 5 आ रही है। अच्छा, तो आपको जेड कहाँ पे लेना है, जो जेड आपको दिखा रहा है वो रूट 5 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो कौन सा रीजन हो सकता है भाई, इसके बाहर वाला, हाँ इस पे टच करता हुआ या इससे बाहर वाला रीजन की बात हो रही है आपके पास। इसके अंदर जाओगे तो ये चीज कम हो जाएगी ना रूट 5 से। वो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जानना जा रहे हैं जेड का, जो कि या तो इस रूट 5 के बराबर हो जब इससे डिस्टेंस नापा जाए, 2 कॉमा लगा लो यार, कंफ्यूजन ना हो, या इसके बाहर हो, ठीक है। ये चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ठीक है, हमने मान लिया। अब उन्होंने दे रखा है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू, जेड को भी जेड नॉट बना देंगे, इसी का उस सेट बिलोंग कर रहे हैं ना, तो जेड जेड -1 की मिनिमम वैल्यू हो। इसका क्या मतलब होता है, जेड का 1 से डिस्टेंस, 1 क्या है भैया, कहीं 1 लाई करेगा यहाँ पे। फिलहाल अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनेगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या ये बात मानते हो, सर्कल की इक्वेशन बनाना आता है ना। तो अगर हम देखें हैं कि x एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x-2 का होल स्क्वायर, y 0 रखोगे 1 आएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो 4 आएगा। यहाँ से आपकी x-2 की वैल्यू +-2 आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से -2 रखोगे तो 0 आएगी, और -2 + 2 रखोगे तो 4 आएगी। यानी कि ये जो पॉइंट आ रहा है 4,0 आ रहा है, और अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है भैया ये, ठीक, ये 0,0 आ रहा है, ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको कुछ भी दे रखा हो उससे आपको इंफॉर्मेशन डिराइव करना आना चाहिए, कि पहले वो मांगा हो ना मांगा हो, लेकिन आना चाहिए कि क्या ये सब चीज़ें हमको पता चल रही हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें पता चली हैं, ठीक है, तो भाई x बराबर 0, x बराबर 4, तो z है उसका 1 से मिनिमम डिस्टेंस, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ दिखाते हैं, चलिए भाई 0,0 वाले ये पॉइंट है, 1 कहाँ पे आएगा, 1,0 यहाँ पे आएगा, ये सेंटर है। अच्छा, z का मिनिमम डिस्टेंस 1,0 से कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, इन्हीं दो जगह आपको कंफ्यूजन आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है तो आप इस लाइन की 2,-1 है भाई, आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए भाई, इसका और इसका डिस्टेंस तो 1 आ रहा है, ये बात तो श्योर है। आप इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लीजिए। इस लाइन को कैसे निकाल सकते हो भाई, दो कोऑर्डिनेट्स बचा है, इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं बड़े आराम से। कैसे, इसकी स्लोप जो आएगी -1 -0.2 -1 यानी कि -1 आ रही है, ठीक है। अगर इसकी स्लोप -1 आ रही है तो हम इक्वेशन बना सकते हैं y = -1 x -1, यानी कि y = -x + 1, यानी कि, ठीक है, इधर x को ले आओ, x + y की वैल्यू 1 आ रही है, देखिए व्हाइट बोर्ड में आ रहा है, हमारी स्क्रीन पे आ रही है चीज, हाँ जी याद हो रही है। तो x + y की वैल्यू 1 आ रही है यार। अब इसका सर्कल से इंटरसेक्शन ले लो, पॉइंट निकालने का तरीका यही है। कहाँ मिटा लूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई साहब, चलिए, तो x + y की वैल्यू 1 आ रही है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 2, -1 से y पास करो, इसलिए 2 रखो, -1 रखो, 1 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। वेरीफाई कर लिया करो, क्योंकि बाद में अगर गलती हो तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके सर्कल से इंटरसेक्शन निकाल लो, x -2 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू 1 - x प्लस 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। कैलकुलेशन देखते रहिएगा। अच्छा, दोनों सेम ही है, बस माइनस साइन का अंतर है, आएगा रिजल्ट सेम ही, -4x। ये तो बात जानते हो ना भाई, +1 का स्क्वायर करो -1 का स्क्वायर करो, आंसर सेम ही आता है। यहाँ से 4 + x² -4x इक्वल टू 5, 2x² -8x
+8 - 5 +3 0। एक्स की वैल्यू 8 प्लस माइनस रूट में 8 64 -4 2 8 24 अपॉन 2 2 4 एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 40 आएगा। 4 4 0 6 2 4 और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 40 को क्या लिख सकते हो 5 × 8 नहीं 4 × 10 10 अंदर आ जाएगा 2 बाहर निकाल लेंगे 2√10 लिख सकते हो। क्यों इसका स्क्वायर करो 2 2 14 40 सही है ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो एक्स की वैल्यू कॉमन निकाल लो 4 प्लस माइनस √10 अपॉन 2। यहाँ तक कोई डाउट चेक कर लीजिए ये रख कर देता हूँ। हाँ जी एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे बच्चा कोई गलती ना कर दी हमें क्या करना है उस पर ध्यान दें। हमें एक्स की कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है। कैसे सेलेक्ट करेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मैं यहाँ सर्कल बता देता हूँ। ये सर्कल जब बना था हमारा तो यहाँ से देखना हाँ यहीं लिखा था ये 0,0 बन रहा था ये 1,0 बन रहा था ये कोई पॉइंट बन रहा था ठीक है। तो ये जो पॉइंट बन रहा था ये 1 से कम आ रहा है कि नहीं इतना तो नॉलेज लगा सकते हो। ये पॉइंट की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1 से कम किस पे आ रही है। देख लेते हैं x की वैल्यू आ रही है 4 प्लस √10/2 और 4 माइनस √10/2 क्योंकि दो जगह काटेगी ना लाइन ऐसे जाएगी ना तो ये कोऑर्डिनेट एक और मिलेगा x का तो उस पर देखना है। एक 1 से बड़ा होगा उसको रिजेक्ट करना है। 1 से बड़ा क्या आ रहा है 4 प्लस √10 की वैल्यू क्या होती है 3 पॉइंट समथिंग/2 ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग/2 ये आएगा 3.5 ऐसे कुछ समथिंग। ये 1 से बड़ा आ रहा है देख लो कैलकुलेट करके बता रहे हैं। अच्छा दूसरा वाला देख लेते हैं वैसे तो मिल चुका है लेकिन देख लेते हैं 3 पॉइंट समथिंग/2 0 पॉइंट समथिंग/2 ये है तो ये आपका आंसर होगा। अभी आंसर नहीं आया बता रहे हैं हमें पॉइंट्स निकालने थोड़ा बड़ा सवाल है ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 माइनस √10/2 बहुत बढ़िया। वाई की निकाल लो। वाई क्या था भैया ज़्यादा स्पीड में आ गए। वाई क्या था देख लेते हैं। जब मैंने एक्स की वैल्यू 2 रखी थी तो वाई की वैल्यू -1 आ रही थी हाँ तो 2 - 1 हाँ एक्स प्लस वाई बराबर 1 ये आ रहा था शायद मेरे ख्याल से एक्स प्लस वाई बराबर 1 2 रखा था -1 रखा था कैसे याद है। अब देखो 1 रखो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 रखो तो 1 आ रहा है मिट गया था लेकिन याद एक्स की वैल्यू 4 माइनस √10/2 आ रही है। अब क्या करें भैया एक्स आ गया वाई निकालो। वाई की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स 1 माइनस 4 माइनस √10/2 वाई माइनस बराबर तो इधर आएगा -2 प्लस √10 - 2 ठीक। देखता हूँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन सही आ रही है मेरे ख्याल से हाँ जी बिल्कुल सही आ रही है। अब मैं रफ करने जा रहा हूँ। मैं इस एक्सप्रेशन को अच्छा रहने दूँ बाकी रफ कर दूँ। ये एक्सप्रेशन जरूरी है बाकी सबका काम हो चुका है लगभग मेरा Z0 आने वाला है Z0 आ चुका है बाकी मैं दिखाता हूँ। तो Z0 की वैल्यू क्या आ रही है देख लेते हैं। जो हमारे Z0 की वैल्यू आ चुकी है 4 माइनस √10/2 प्लस अच्छा y वाले पे आयोटा लगता है ना आयोटा लगता है क्योंकि आर्गेंट प्लेन पे आपको देखना है तो √10 - 2/2 आयोटा। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो थोड़ा अच्छे से आ जा बहुत बढ़िया √10 - 2/2। अच्छा Z0 मिल गया है। अब बस आपको थोड़ी सी हिम्मत करके इस एक्सप्रेशन में रखना है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन भाई जो जेई प्रोफेसर होते हैं बहुत दिमागदार होते हैं वो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं देते हैं। बाई चांस कभी दे दें वो आधी कैलकुलेशन आपकी खत्म कर देते हैं। कैसे मैं देख पा रहा हूँ देखिए माइनस कॉमन ले लो क्या बनेगा Z0 प्लस Z0 का बार। इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है Z0 माइनस Z0 का बार प्लस 2 है। अच्छा ध्यान से मैं थोड़ा लिखूंगा नहीं ध्यान से सुनना। इसको मान लो कुछ ऐसे ही दिखा रहा हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई ये क्या बनेगा एक्स माइनस आयोटा वाई कटा आंसर क्या है 2x
एक्स क्या था, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो जरा, 2 से करोगे तो 4 माइनस रूट 10 आ रहा है। कितने पार्ट की वैल्यू आ रही है 4 माइनस रूट 10, बाहर 4 माइनस में, इसको करके देखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा हाँ, हर बार आप पेपर में बड़े बड़े एक्सप्रेशन ना लिखना, ऐसे एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई करके करना, टाइम बचे। इसको करोगे एक्स माइनस आयोटा वाई की बार क्या कटेगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 2 आयोटा वाई आ जाएगा। अच्छा इसमें 2 मल्टीप्लाई करो भैया, तो 2 से 2 कट जाएगा, रूट 10 आयोटा माइनस 2 आयोटा, प्लस में आपको 2 आयोटा दे रखा है। देखो कितनी चीज़ आसान रहती है, ये कटा, अल्टीमेटली बचा क्या, रूट 10 अपॉन रूट 10 आयोटा। अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन से ये बचा आपके पास, रूट 10 से रूट 10 कटा, यानी कि 1 बाय आयोटा बचा। अच्छा अब क्या करें, ऐसे एक्सप्रेशन को करना जानते हैं, आयोटा से ऊपर कर दो, आयोटा से नीचे कर दो, आपके पास आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आओ, लोग उधर जाते हैं, मैं इधर जा रहा हूँ, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस ले लो, आपके पास आंसर इस पूरे एक्सप्रेशन का माइनस आयोटा आ रहा है। ठीक है, अब माइनस आयोटा का आपको क्या पूछा गया था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब कुछ भी पूछें, भाई माइनस आयोटा कहाँ आया करता है, वाई एक्सेस के नीचे, मतलब नीचे वाला पार्ट, और इसका जो बेसिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है ये वाला होता है, क्योंकि आप क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो आंसर आपका -π/2 आएगा। चेक कर लीजिए। अब वो आपको कुछ भी पूछ ले, आपके पास जेड नॉट आ गया, वो घुमाए, आयोटा से घुमाएगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आयोटा से घुमाएगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। ओमेगा एक जो रूट ऑफ यूनिटी होता है वो किसी क्वेश्चन में ले लेंगे। फिलहाल आपको ये सवाल कैसे लगा बताइएगा, और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।